पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फूजिन के सामने कुछ बदमाश लोग आ गए थे जो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन फूजिन ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को अच्छा मजा चखाया होता है, जिस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। जिसके बाद वो बातियान के साथ वहां से उसी स्पिरिचुअल फ्रूट को लाने के लिए निकल जाती है, लेकिन तब रास्ते में उसकी मुलाकात सूंग फैमिली से होती है जो उसका वहां पर रास्ता रोकने के लिए आए थे। साथ ही उन सूंग फैमिली में जो यंग मास्टर होता है उसकी फूजिन के ऊपर गलत नजर होती है, इसलिए वो उन सभी को अपने साथ चलने कहता है ताकि बहाने के जरिए उन सभी को किसी अलग ही जगह पर ले जा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान और फूजिन जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें काफी सारे अजीब और भयंकर मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। सारे के सारे मॉन्स्टर इन लोगों के पीछे ही पड़ चुके थे और अब चारों तरफ से एक एक करते हुए मॉन्स्टर वहां पर आकर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब जो वो एल्डर होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर को वहां पर मार डालता है। ये देखकर तो बातियान भी हैरान था कि इस एल्डर के पास तो सच में अच्छी पावर है जो उसने बड़ी ही आसानी के साथ सारे के सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर मार गिराया। जिसके बाद वो सभी दोबारा से वहां से फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उस स्पिरिचुअल फ्रूट के पास जा सके। तब थोड़ी दूर आने के बाद वो जो यंग मास्टर होता है बातियान से कह रहा होता है आगे तो बहुत ज्यादा कोहरा है जिस वजह से रास्ता साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर आसपास भटक चुके हैं, इसलिए हमें आसपास यहीं कहीं रात गुजारने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुझे सामने एक वैली दिखाई दे रही है, वहां पर हम जाकर रात गुजार सकते हैं। यही हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि अगर हमने यहाँ रुकने का डिसाइड किया तो सारे के सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आकर हमारी जान ले लेंगे। जिस पर बातियान भी फूजिन के साथ यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है, लेकिन यहाँ पर तो उस यंग मास्टर का अलग ही प्लान चल रहा था। वो जानबूझकर बातियान को वहां पर ले जाना चाहता है। अब जैसे वो सभी थोड़ी दूर आते हैं वो सभी किसी अलग ही जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर बिल्कुल बर्फ गिर रही होती है और वो जगह काफी अजीब दिखाई दे रही थी। साथ ही वहां पर एक अनजान आदमी भी होता है जो इन सभी के ऊपर नजर रखे हुए था, जिसे देखकर सूंग फैमिली का वो एल्डर और बाकी सारे लोग जो होते एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि यार कि ये इंसान यहाँ पर कैसे आ गया। वो आदमी जो होता है सभी लोग से कह रहा होता है मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ पर रात भर अकेले ही रहूंगा, लेकिन देखो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त आ चुके हैं, अब तो मेरी रात आसानी से कट जाएगी। देखो यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां भी हैं। ये देखकर तो वो सूंग फैमिली के जितने भी एल्डर और बाकी लोग होते सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। बातियान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, ये इंसान है कौन जिससे डर कर ये लोग इतनी जल्दी यहाँ से भाग निकले। लेकिन जैसे वो सभी वहां से भाग रहे होते हैं वो अनजान इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि उन्हें यहाँ से भागने ना दिया जा सके। वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से वहां पर बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो एल्डर तो अपनी स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को वहां पर रोक लेता है, लेकिन तब भी यहाँ पर उस आदमी का अटैक तो खत्म ही नहीं हुआ था। वो उनकी ऐसी हरकत देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है, लेकिन तब इस चीज को देखकर फूजिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। साथ ही उसके ऊपर भी उस अनजान इंसान की गलत नजर होती है। तब जैसे इस बारे में फूजिन को पता चलता है वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अनजान इंसान के ऊपर काफी खतरनाक वाला अटैक कर देती है। लेकिन तब वो अनजान इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक फूजिन के अटैक के ऊपर करता है कि फूजिन का अटैक वहां पर खत्म ही हो जाता है और उसे यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि उससे इस अटैक से मजा ही आ गया होता है। वो फूजिन से कहता है तुम्हें मेरा ऑर्डर यहाँ पर मानना होगा, अगर तुमने मेरी बात यहाँ पर नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। जिसके बाद वो वहां से भागते हुए सीधा फूजिन के पास ही आ जाता है, लेकिन तब फूजिन दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो अपनी थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसके स्वॉर्ड के 3 डुप्लीकेट बन चुके थे। वो तीनों डुप्लीकेट उस आदमी के ऊपर जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तब भी वो आदमी अपनी छोटी सी पावर का इस्तेमाल करके फूजिन के इस अटैक को भी यहाँ पर खत्म कर देता है। ये देखकर तो फूजिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान के पास कितनी ज्यादा पावर है, इसके ऊपर तो मेरे किसी भी अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा। इसके बाद वो अनजान इंसान दोबारा से अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि फूजिन को सबक सिखा सके कि उसने यहाँ पर उसकी बात इनकार करने से अच्छा नहीं किया। लेकिन जैसे उसका अटैक फूजिन को लगने वाला होता है इससे पहले बातियान वहां पर उसी डैगर को निकाल लेता है जिसे उसे कुछ टाइम पहले बनाया था और उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो उस अनजान इंसान के अटैक को खत्म करते हुए उन तीनों डैगर को सीधा उस अनजान इंसान के पीछे ही लगा देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि आखिर किसके अंदर हिम्मत आ गई मुझ पे अटैक करने की। तब बातियान दोबारा से अपने डैगर को कंट्रोल करते हुए उसे अनजान इंसान के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ एक अटैक उसे लग भी जाता है। ये देखकर तो उस अनजान इंसान के गुस्से का वहां पर ठिकाना नहीं था, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब बातियान ने वहां पर अपने अर्थ एलिमेंट की पावर वाले स्नेक को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो उस अनजान इंसान के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। वो अनजान इंसान बातियान के सारे अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। बातियान लगातार अपने स्नेक की तादाद को बढ़ाया जा रहा था और एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे स्नेक उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जिस वजह से वो अनजान इंसान चारों तरह से उस स्नेक से घिर गया होता है। ये देखकर तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो बातियान से कहता है बस बहुत हो गया, अब टाइम आ चुका है तुम्हें भी सबक सिखाने का। जिसके बाद वो वहां पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है और उसने भी वहां पर अपने भयंकर तरीके के स्नेक को बाहर निकाल लिया था, जो यहाँ पर बातियान के भी स्नेक से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे होते हैं। बातियान वहां पर अपने डैगर को उन स्नेक के ऊपर ही भेज देता है, लेकिन उस स्नेक को वो डैगर लगता ही नहीं है और उससे पहले ही उन अनजान इंसान ने अपने
भाले का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डैगर को उठाकर वहां से दूर फेंक दिया था। वो अनजान इंसान कह रहा होता है, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों कमजोर हो गए, लेकिन यहाँ पर तो तुम मुझे अच्छी टक्कर दे रहे हो, इसलिए लगता है मुझे भी अपनी पावर का ठीक तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहीं फूजिन जो होती है वो भी बातियान की मदद करने के लिए अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और अब यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर उस अनजान इंसान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो अनजान इंसान वहां से दूर फेंका जाता है। लेकिन तब वो अनजान इंसान जो होता है अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो खुद को एक डीमन के फॉर्म में ले आता है और यहाँ पर वो अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर बातियान और फूजिन अपनी कितनी भी पावर का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, वो इस डीमन से यहाँ पर लड़ ही नहीं पाएंगे। जो देखकर तो बातियान एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये कैसा इंसान है, इसने तो खुद को डीमन के रूप में ढाल लिया। इसलिए वो भी वहां पर अपने स्नेक की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि इस डीमन को यहाँ पर रोक सके। लेकिन वो जितना भी अटैक करता है उसका अटैक उस डीमन तक पहुंच ही नहीं रहा होता है और उससे पहले उस डीमन ने उसके सारे के सारे अटैक को हवा में ही खत्म कर दिया था, जिस वजह से बातियान और फूजिन थोड़ा घबरा जाते हैं। फूजिन बातियान से कह रही होती है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमें नहीं लगता कि हम इस डीमन का यहाँ पर मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए वो दोनों वहां से भागने में अपनी भलाई समझते हैं। ये देखकर तो डीमन भी गुस्सा हो चुका था कि आखिर इन लोगों के अंदर हिम्मत कैसे आई यहाँ से भागने की, इसलिए वो यहाँ पर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और उनका पीछा करते हुए वहां पर वो फूजिन को ही पकड़ लेता है, जिस वजह से फूजिन वहां पर बंदी बन जाती है। ये देखकर बातियान उस डीमन को अपने पीछे लगाते हुए वहां से दूर भगा रहा होता है ताकि तब तक फूजिन को मौका मिल जाए खुद को छुड़ाने का। इसलिए फूजिन अपनी टाइगर स्पिरिट को बाहर निकालते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तो वहीं वो जो डीमन होता है अब बातियान के पीछे पड़ चुका था, जो बातियान को काफी दूर तक भगाया जा रहा होता है। इसलिए बातियान जैसे ही थोड़ी दूर आता है अचानक से उसके सामने ही वो डीमन आ जाता है। तब वो डीमन बातियान को देखकर कहता है, तुम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आया, लेकिन अब टाइम आ चुका है इस खेल को खत्म करने का। जिसके बाद वो फिर से अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब बातियान भी अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है और अब यहाँ पर उसने एक स्पिरिचुअल बॉल को समन कर लिया था, जिस वजह से उसकी यहाँ पर पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर तो वो डीमन भी हैरान था कि इसके पास अचानक से इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई, ये तो हाई लेवल की कॉम्बैट स्किल है। इसके बाद बातियान वहां पर भी अपनी स्पिरिट को समन करते हुए एक खतरनाक वाला अटैक उस डीमन के ऊपर कर देता है। लेकिन तब वो डीमन भी अपने स्नेक को बाहर निकालते हुए बातियान की स्पिरिट को वहां पर रोकने की कोशिश करता है और जब उसके स्नेक वहां पर खत्म होने वाले होते हैं तब वो डर के मारे वहां से भाग रहा होता है। लेकिन तब वहां पर बातियान आते हुए एक सीड के पंच से तो उसको ही मार देता है, जिस वजह से वो डीमन वहां से बहुत दूर जाकर गिर गया था और अब यहाँ पर उसकी हालत खराब हो गई होती है। वो बातियान से कह रहा होता है, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर आई कैसे। लेकिन जैसे यहाँ पर ये डीमन गिरा होता है वहां पर एक दूसरा इंसान आ जाता है जो यहाँ पर आते साथ ही बातियान के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर तो बातियान को समझ नहीं आता कि आखिर ये है कौन और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।